हिमाचल प्रदेश में समंदर हुआ करता था आज से 600 मिलियन साल पहले। इसके बहुत सारे एविडेंसेस हैं, पर पत्थर देख लो पहले। इसको बोलते हैं स्ट्रोमेटोलाइट। फ्लैट होते हैं, डोम शेप के होते हैं। कलर पैटर्न देखो तो लाइट और डार्क पैटर्न के होते हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे प्री कैम्ब्रियन से भी पहले का ये टाइम पीरियड है। अब आज के टाइम पे वर्ल्ड मैप जब आप ओपन करते हो तो आपको सारे कॉन्टिनेंट सेपरेटेड दिखते हैं, पर आज से 225 मिलियन साल पहले जाओगे तो एक पेंजिया हुआ करता था, एक ही प्लेट थी। बाद में ये बीच से टूटने लगी और जब टूटी तो बीच में पानी इकट्ठा हुआ जिसे टेथीज सी बोल दिया, और ऊपर वाले पार्ट को लॉरेशिया, नीचे वाले पार्ट को गोंडवाना। अभी और ये प्लेट टूट रही थी तो 100 मिलियन साल पहले अगर देखोगे तो यहाँ पे इंडियन प्लेट हुआ करती थी, यानी कि इंडियन प्लेट कहीं ना कहीं गोंडवाना का हिस्सा हुआ करता था। अब इसकी मूवमेंट जब हुई तो ये यूरेशियन प्लेट के साथ जा टकराई, और जैसे ही टकराई उस टाइम पे फॉर्मेशन होती है हिमालयस की। हिमालयस हमारे पास फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल्स आते हैं। 4 रेंजेस आप पढ़ते हो ज्योग्राफी के अंदर। सबसे पहले आती है ट्रांस हिमालयस, दूसरी आती है ग्रेटर हिमालयस, तीसरी आती है लेसर हिमालय, देन चौथी आती है शिवालिक्स। शिवालिक्स के बाद प्लेन एरिया शुरू हो जाता है। अब जो ट्रांस हिमालयस है ये पहले से ही एग्जिस्ट हुआ करते थे। ग्रेटर हिमालयस यहाँ पे फॉर्म हुए थे जब इंडियन प्लेट टकराई थी यूरेशियन प्लेट के साथ। और जो अभी स्ट्रोमेटोलाइट मिले हैं ये लेसर हिमालयन रेंजेस में मिले हैं, जिसमें आप पीर पंचाल, धौलाधार, उत्तराखंड के मसूरी रेंज और कुमाऊं रेंज, साथ ही नेपाल में जाओगे तो महाभारत रेंज को पढ़ते हो। पर ये स्ट्रोमेटोलाइट बने कैसे, तो उसके लिए एक छोटी सी रॉक साइकिल का आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले बनती है इग्नियस रॉक। जब आपकी रॉक्स मेल्ट करती हैं, क्योंकि टेम्परेचर अर्थ के अंदर ज्यादा होता है, तो हर चीज आप देखोगे हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ मूव करना शुरू करेगी। तो जैसे ही यहाँ पे रॉक्स मेल्ट कर जाएंगी उसके बाद मैग्मा यहाँ से फ्लो करना शुरू करेगा, क्योंकि नीचे प्रेशर बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है और इसकी इरप्शंस हो जाती हैं। फाइनली जब मैग्मा बाहर आता है उससे फॉर्मेशन होती है लावा की। जो अंदर वाले पार्ट में डिपॉजिट कर जाएगा उसे आप बोल दोगे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, एंड जो बाहर वाली होंगी उसे बोल दोगे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अब इन्हीं रॉक्स के जब सेडिमेंट्स बनेंगे तो वहां पे एक टाइप बन के आती है सेडिमेंट्री रॉक। अब सेडिमेंट्री रॉक के ही स्ट्रोमेटोलाइट्स भी पार्ट हैं। कैसे बने अब देखना। यहाँ पे स्ट्रोमेटोलाइट सेडिमेंट्री रॉक की ही एक टाइप है, पर बायो वाली, बायो बोल लो या फिर ऑर्गेनो सेडिमेंट्री रॉक। जहाँ पे शैलो वाटर होता है ओशन का, वहां पे आपको एल्गी भी मिल जाती है, साथ ही में ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया भी जिन्हें आप बोलते हो, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे शैलो वाटर की बात हो रही है और पानी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट मिक्स होता है। एल्गी क्या करती है, इस कैल्शियम कार्बोनेट को पानी से लेती है और इसकी प्रेसिपिटेशन कर देती है, और जब प्रेसिपिटेशन कर देती है तो आपको फ्लैट और डोम शेप के पत्थर दिखाई देने लगते हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं, स्ट्रोमेटोलाइट्स। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर पहली ही बार ये पत्थर देखे गए हैं, इससे पहले और भी बहुत सारी लोकेशंस हैं, जैसे कि चित्रकूट रीजन आ जाएगा उत्तर प्रदेश का, जहाँ पे लाइमस्टोन वाली सेडिमेंट्री रॉक्स मिली थी। देन मोरनी हिल्स आ जाएंगी हरियाणा की, यहाँ पे डोलोमाइट फॉर्मेशंस देखी गई हैं। देन आ जाएगी मसूरी और नैनीताल विच इज लोकेटेड इन उत्तराखंड, यहाँ पे क्रोल बेल्ट देखी गई है। अब याद रखना, जब भी लेसर हिमालयन रेंजेस में ऐसी स्ट्रोमेटोलाइट वाली रॉक्स मिलती हैं तो उन्हें क्रोल ग्रुप के अंदर इंक्लूड करा गया है। जैसलमेर फॉसिल पार्क में राजस्थान में भी ऐसी रॉक्स देखी गई हैं।